क्या आप 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं? एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकती है। आप सोच रहे होंगे कि इस बार भी सिर्फ 2000 ही मिलेंगे, लेकिन ठहरिए, इस बार सरकार ने कुछ खास तैयारी की है। क्या हो अगर हम आपको बताएं कि इस बार 5000 रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी मिल सकती है, मगर ये फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो सही समय पर जरूरी कदम उठाएंगे। क्या आपने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है? क्या आपके दस्तावेज अपडेट है? अगर नहीं तो ये काम तुरंत कर ले, वरना आपकी किस्त अटक सकती है। जानिए पूरी सच्चाई और कैसे आप अपनी खेती से जुड़ी पूरी आर्थिक सहायता पा सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी मौका हाथ से ना निकले। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम खेती और किसानी से जुड़ी उस सबसे बड़ी चिंता पर खुलकर बात करने जा रहे हैं जो हर सुबह उठते ही आपके माथे पर लकीरें खींच देती है। ये चिंता है अगली फसल की बुवाई के लिए समय पर पैसों का इंतजाम करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती का सीना चीरकर अनाज उगाना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें सिर्फ शरीर का पसीना ही नहीं बहता, बल्कि जेब भी ढीली होती है। खाद के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज महंगा हो गया है और डीजल का खर्च अलग से परेशानी बढ़ा देता है। ऐसे हालात में हर किसान की नजर सरकार की तरफ रहती है कि कब मदद मिलेगी और कब बैंक खाते में वो मैसेज आएगा जिसका इंतजार महीनों से होता है। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज आपको पूरी बात ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार नुकसान करा देती है और हम अपने चैनल योजना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी किसान जानकारी के अभाव में अपने हक के पैसे से वंचित रह जाए। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सरकार ने इस बार किसानों के लिए क्या नई तैयारी की है और कैसे आप सामान्य किस्त के अलावा खाद और बीज के लिए अलग से 5000 तक की सहायता पा सकते हैं। अक्सर गांव में रहने वाले किसान भाई यह सोचकर बैठ जाते हैं कि एक बार फॉर्म भर दिया तो अब सब अपने आप मिलता रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकारी नियम समय समय पर बदलते रहते हैं और जो किसान इन बदलावों से अनजान रहते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। इस बार की बड़ी खबर यही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त तो आएगी ही, साथ ही खाद और बीज के लिए आर्थिक सहायता देने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार भी समझती है कि आज के समय में 2000 रुपए से खेती का काम पूरा नहीं हो पाता। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि यह रकम कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए किसानों को मजबूत बनाने और उन्हें कर्ज से बचाने के लिए अतिरिक्त सहायता की योजना बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पैसा हर किसान के खाते में अपने आप नहीं आएगा। ये सिर्फ उन्हीं जागरूक किसानों को मिलेगा जिन्होंने जरूरी प्रक्रिया पूरी की है या जो पात्र सूची में शामिल है। अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सिर्फ 2000 रुपए मिलेंगे या 5000 रुपए की अतिरिक्त मदद भी जुड़ सकती है। इसे आसान भाषा में समझिए। सरकार के पास किसानों का डेटा होता है, लेकिन खाद और बीज सहायता के लिए कई बार अलग आवेदन करना पड़ता है या कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना होता है। कई किसान ये गलती कर देते हैं कि वे ई-केवाईसी नहीं करवाते या जमीन का सत्यापन यानी लैंड सीडिंग अधूरी छोड़ देते हैं। अगर कागज पूरे नहीं होंगे तो सरकार चाहकर भी पैसा नहीं भेज पाएगी। इसलिए सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और डीबीटी चालू हो। आजकल सरकार नकद या चेक नहीं देती, बल्कि सीधे खाते में पैसा भेजती है। अगर खाते में कोई तकनीकी समस्या है तो भी इसमें देरी हो सकती है, होगी तो पैसा अटक जाएगा और आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हमारा चैनल योजना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य यही है कि सही जानकारी सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचे ताकि आप घर बैठे अपना काम कर सकें। जानकारी के अनुसार जिन किसानों ने खाद और बीज के लिए आवेदन किया है उनकी सूची तैयार हो रही है और संभावना है कि 22वीं किस्त के साथ या उसके तुरंत बाद यह राशि जारी की जाए। सोचिए, अगर 2000 रुपए सम्मान निधि के और 5000 रुपए खाद बीज के मिल जाए तो खेती का कितना बोझ हल्का हो जाएगा। आप समय पर खाद खरीद सकेंगे, अच्छा बीज ले सकेंगे और पैदावार बढ़ा सकेंगे। सरकार चाहती है कि किसान की आय बढ़े और उसे कर्ज लेने की जरूरत न पड़े, लेकिन ये तभी संभव है जब आप सतर्क रहेंगे और अपने दस्तावेज जांचते रहेंगे। कई लोग अफवाह फैलाते हैं कि पैसा कल आएगा या परसों आएगा, मगर हम सलाह देंगे कि सिर्फ आधिकारिक घोषणा पर भरोसा करें। एक और जरूरी बात समझ लें कि सरकार अब अपात्र किसानों को सूची से बाहर कर रही है। जो लोग गलत तरीके से लाभ ले रहे थे उनके नाम हटाए जा रहे हैं ताकि सही किसानों को फायदा मिल सके। इसलिए अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं की है तो तुरंत नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर अंगूठा या फेस स्कैन से प्रक्रिया पूरी करें। ये सिर्फ कुछ मिनट का काम है, लेकिन ना करने पर किस्त रुक सकती है। खाद और बीज सहायता के लिए भी रिकॉर्ड साफ होना जरूरी है। अगर जमीन आपके नाम है और आप खेती करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, आपका पैसा सुरक्षित है और समय आने पर जरूर मिलेगा। योजना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल लगातार नजर बनाए हुए है कि कृषि मंत्रालय में क्या अपडेट चल रही है। जैसे ही पक्की तारीख सामने आएगी आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कई राज्यों में अलग अलग योजनाएं भी चल रही हैं, जहां केंद्र की राशि के साथ राज्य सरकार भी अतिरिक्त पैसा देती है। ऐसे में आपको सालाना 6000 रुपए के अलावा राज्य की तरफ से 4000 या 6000 और मिल सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में
कई किसान फॉर्म ही नहीं भरते और लाभ से वंचित रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि हर किसान इतना जागरूक बने कि उसे किसी दलाल की जरूरत ना पड़े और वो अपना हक खुद ले सके। खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, ना हो तो फसल खराब और समय पर पैसा ना मिले तो बुआई रुक जाती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि बुआई से पहले पैसा ट्रांसफर हो सके। 5,000 रुपए खाद बीज सहायता की चर्चा भी इसी सोच से जुड़ी है, ताकि किसान के पास सही समय पर नकद पैसा हो और उसे उधार ना लेना पड़े। उधार का चक्र बहुत खतरनाक होता है, जिसमें ब्याज बढ़ता जाता है और किसान फंसता चला जाता है। पीएम किसान योजना और अन्य सहायता इसी बोझ को कम करने की कोशिश है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सभी को 5,000 रुपए मिलेंगे? जवाब है नहीं। यह राशि केवल पात्र किसानों को मिलेगी जिन्होंने शर्तें पूरी की है और जरूरी प्रक्रिया की है। अगर आप चुप बैठेंगे तो शायद सिर्फ सामान्य रुपए 2,000 ही मिलेंगे। इसलिए सक्रिय रहे, गांव के प्रधान या कृषि मित्र से पूछें कि नई सूची आई है या नहीं और नाम कैसे जुड़वाना है। योजना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि फॉर्म भरने से लेकर सूची देखने तक हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। अंत में बस इतना कहना है कि निराश होने की जरूरत नहीं। सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं और जल्द ही आपके मोबाइल पर खुशखबरी वाला मैसेज आ सकता है। आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें, कागज तैयार रखें, बैंक खाता चालू रखें और समय समय पर स्टेटस चेक करते रहें। खेती हमारे देश की रीढ़ है और किसान उसकी ताकत। किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और लगता हो कि इससे किसी का भला हो सकता है तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। अपने साथी किसानों से साझा करें, चौपाल में चर्चा करें, ताकि हर किसान इसका लाभ ले सके। मिलजुल कर आगे बढ़ना ही असली ताकत है। योजना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट लाते रहेंगे। तब तक अपनी फसल की देखभाल करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप है तो देश है और आपकी मेहनत से ही हर घर में चूल्हा जलता है।